प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य रामानंद भारती आप सब लोगों को आज की सभा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज का विषय लेते हैं। आज का विषय है ध्यान योग और भक्ति योग में क्या अंतर है। प्यारे मित्रों, अध्यात्म के ऐसे तो 8 मार्ग हैं, आप सब लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। कर्मयोग, तंत्र योग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग और सहज योग। लेकिन मुख्य रूप से भक्ति योग और ज्ञान योग में हमेशा से विवाद रहा है। और सच पूछा जाए तो अध्यात्म के ये 2 राजपथ हैं। अब सवाल यह है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। प्यारे मित्रों, सवाल श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ का नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति जिस मार्ग से चोटी पर पहुंच जाता है उसके लिए वह मार्ग श्रेष्ठ हो जाता है और उसके आसपास उस तरह के लोग भी इकट्ठे होने लगते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे अपनी मातृभाषा और अपना देश सबको प्यारा होता है, लेकिन जब वह व्यक्ति अपने मार्ग को श्रेष्ठ और दूसरे के मार्ग को अश्रेष्ठ कहने लगता है, अपनी मातृभाषा को श्रेष्ठ और दूसरे के देश को अश्रेष्ठ घोषित करता है, तो यह अभद्र हो जाता है। प्यारे मित्रों, इससे भी बड़ी बात यह है कि मुख्य रूप से यह पूरी मनुष्य जाति 2 वर्गों में बटी हुई है। कुछ लोग भक्ति मार्ग से ही उस चोटी पर पहुंचेंगे क्योंकि उनके अंदर भक्ति मार्ग का बिल्ड इन प्रोग्राम प्रकृति ने बनाया है, और कुछ लोग ध्यान मार्ग से ही पहुंचेंगे क्योंकि अंदर प्रकृति ने ध्यान मार्ग का बिल्ड इन प्रोग्राम बनाया है। और ध्यान रखने योग्य बात यह है मित्रों कि दोनों मार्ग एक ही शिखर पर ले जाते हैं, इसलिए जो बीच में होते हैं उन्हीं के अंदर यह विवाद खड़ा होता है। अन्यथा जो शिखर पर पहुंच जाते हैं उनमें कोई विवाद नहीं होता है। इस संदर्भ में संत दादू दयाल कहते हैं, सभी सयाने एक मत, सबकी एक ही जात, जो पहुंचे सो कह गए, सबने एक ही बात। इसलिए मित्रों, 21वीं सदी के एक महान रहस्यदर्शी ओशो ने जितनी महिमा भक्ति योग की गाई है उतनी ही महिमा ध्यान योग की गाई है। जब वे बुद्ध पर बोलते हैं तो बुद्धमय हो जाते हैं, और जब वे मीरा पर बोलते हैं तो मीरामय हो जाते हैं। और वे अंत में कह गए कि प्रेम और ध्यान अध्यात्म के 2 पंख हैं। लेकिन ओशो का यह मतलब नहीं था मित्रों जो आज लोग समझ रहे हैं। ओशो का मतलब यह था कि एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं हो सकता है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि ओशो का मतलब यह था कि अध्यात्म के 2 मुख्य मार्ग हैं। जैसे यह सर्वविदित है कि चाहे कर्म योग हो, चाहे तंत्र योग हो, चाहे हठ योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, या चाहे सांख्य योग हो, सभी का मंजिल तो एक ही है मित्रों। और सभी योगों से जुगों जुगों से लोग उस चोटी पर पहुंचते आ रहे हैं। तो फिर भक्ति योग और ध्यान योग में द्वंद्व कैसा, विरोध कैसा? ध्यान योग भक्ति योग पर और भक्ति योग ध्यान योग पर निर्भर कैसे हो सकता है? गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो तुझे भाए वो भला। हाँ, ओशो ने अपने प्रत्येक विधि के अंदर व्यायाम, प्राणायाम और रेचन को जोड़ा है, जो शरीर और मन की शुद्धिकरण के लिए है, जिसको ध्यान की भूमिका के नाम से भी जाना जाता है, जो 21वीं सदी के मनुष्य जाति की प्रथम आवश्यकता है। वास्तव में यह शरीर और मन के लिए किए जाते हैं, क्योंकि अध्यात्म का सारा खेल
ऊर्जा का है मित्रों। ओशो इस संदर्भ में कहते हैं, हाउ टू एक्टिवेट एंड हाउ टू चैनलाइज योर लाइफ एनर्जी फ्रॉम रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा इज मेडिटेशन। लेकिन प्रत्येक ध्यान विधि के अंतिम चरण में परम विश्राम का चरण होता है मित्रों। यानी प्रारंभिक चरण में एनर्जी को सक्रिय एक्टिवेट किया जाता है और अंतिम चरण में एनर्जी को अपना काम करने के लिए निष्क्रिय अवस्था में छोड़ दिया जाता है, ताकि ऊर्जा एनर्जी अपना काम कर सके। इसी को काव्य की भाषा में भक्ति योग के लोग कहते हैं, तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, फल परमात्मा के हाथ में है। यानी तुम कर्म करो और फल को परमात्मा के हाथ में छोड़ दो। तुम स्वधर्म का पालन करो, परमात्मा मंगलमय है। प्यारे मित्रों, यह भक्तों की भाषा है। इसी को ध्यान योग वाले लोग कहते हैं, तुम 100 डिग्री पर पानी को गर्म करो, पानी को भाप बनना पड़ेगा। जरा ध्यान से सोचें, दोनों वक्तव्यों में कहाँ कोई अंतर है, सिर्फ भाषा का फर्क है। निष्पत्ति रिजल्ट तो दोनों का एक ही है। फिर द्वंद्व कैसा, विरोध कैसा? और वे लोग अपने को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए हजारों तर्क देते हैं। एक कहता है, तुम लाख कोशिश करो, जब तक परमात्मा की अनुकंपा नहीं होगी तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए यदि अच्छा फल चाहते हो तो परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा की शरण में जाओ। इसलिए भक्ति योग में प्रार्थना और समर्पण मुख्य हो जाता है मित्रों, क्योंकि जब फल परमात्मा के ही हाथ में है तो फिर चिंता किस बात की। तुम कुछ भी करो, वही होगा जो परमात्मा चाहेगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। प्यारे मित्रों, लेकिन दूसरा वर्ग जो ध्यानी वर्ग है, वह कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट का हवाला देकर कहता है कि तुम पूरी ईमानदारी और पूर्णता से अपना काम करो, फल आएगा ही आएगा। यदि पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा तो पानी को भाप बनना पड़ेगा, न बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अपने कर्म और परिश्रम पर भरोसा रखो। इसलिए इस मार्ग को मानने वाले संकल्प और श्रम को अध्यात्म का आधार मानते हैं। वास्तव में ये एक ही मंजिल के दो प्राकृतिक मार्ग हैं मित्रों, और दो प्राकृतिक मार्ग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये मार्ग मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि प्रकृति ने मनुष्य जाति को इन दो कैटेगरी में उसकी प्रकृति के अनुसार बांटा है। आगे ओशो ने कहा है कि मेरे वक्तव्यों में से एक कौमा भी मत हटाना और न एक कौमा जोड़ना, क्योंकि ओशो सद्गुरुओं के सद्गुरु परम गुरु हैं। ओशो में अतीत के सभी सद्गुरु मुखरित हुए हैं, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, क्राइस्ट हो, कबीर हो, नानक हो इत्यादि। इसलिए अब अध्यात्म के युग को दो युगों में बांटा जा सकता है, ओशो के पहले का आध्यात्मिक युग और ओशो के बाद का आध्यात्मिक युग। प्यारे मित्रों, ओशो की देशना एक महासमुद्र की तरह है। इसमें अध्यात्म के साथ तो रंग ही नहीं बल्कि हजारों शेड विद्यमान हैं। इसलिए ओशो के संदर्भ में कहा जाता है, ही वॉज ए मोस्ट इनकंसिस्टेंट एंड मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मैन। लेकिन आज ओशो के साहित्य को जोड़ तोड़कर नाना प्रकार से पेश किया जा रहा है मित्रों। ओशो अध्यात्म जगत के चिकित्सक, सर्जक हैं, सर्जन हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के रोग के अनुसार दवा प्रेस्क्राइब करते थे, लेकिन आज सारे प्रेस्क्रिप्शंस उनके साहित्यों में उपलब्ध है। जिसको जो समझ में आता है उसी दवा को वह तो खाता कम है, लेकिन दूसरे को खिलाने में पूरी तरह से लग जाता है। यह ओशो के साथ सबसे बड़ी दुर्घटना घटी है।
प्यारे मित्रों, ओशो की देशनाओं में जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता है। जोड़ तोड़ कर संजोया हुआ वक्तव्य मनमोहक और आकर्षक हो सकता है। हो सकता है कि वह ऊपर से बेहतर भी लगने लगे, क्योंकि नाटक में आपने देखा होगा कभी कभी अभिनेता ओरिजिनल पात्र से अच्छा अभिनय कर लेता है। ओरिजिनल तो गोलगुंडा का अनगढ़ कोहिनूर हीरे की तरह हो सकता है, जो आज के कोहिनूर के सामने फीका दिखने लगता है। ठीक इसी तरह से ओशो के वक्तव्य गोलकुंडा के कोहिनूर हीरा की तरह है। वह अभी अभी गोलकुंडा के पास बहती नदी से कलेक्ट किया गया है मित्रों। कोई निष्णात जौहरी पारखी ही इस पर धार रख सकता है, इसे तराश सकता है। लेकिन आज हजारों अभिनेता ओशो की अमृत वाणी को सुधारने में लगे हुए हैं। वह ऊपर से थोड़ी देर के लिए बेहतर तो लग सकते हैं, लेकिन उसके भीतर प्राण नहीं हो सकता है मित्रों, क्योंकि प्राण अनुकरण से नहीं बल्कि अनुसंधान और अनुभव से आता है। यदि एक मार्ग उत्तर से और एक मार्ग दक्षिण से किसी पहाड़ी की चोटी पर जाता है मित्रों, तो उन दोनों मार्गों को एक दूसरे में मिलाने का कोई तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का उद्गम अलग अलग है, जबकि गंतव्य स्थान एक ही हो सकता है। ये दोनों मार्ग इसलिए बने हैं कि जो जहाँ है वहीं से अपना यात्रा शुरू करे। भक्त को ध्यानी और ध्यानी को भक्त बनने की क्या जरूरत है। ओशो कहते हैं कि केंद्र को विकसित किया जा सकता है, लेकिन केंद्र को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। जिसके अंदर इन बिल्ट प्रेम का बीज है, उस प्रेम के बीज को विकसित किया जा सकता है, और जिसके अंदर इन बिल्ट ध्यान का बीज है, उस ध्यान के बीज को विकसित किया जा सकता है। लेकिन प्रेम के बीज को ध्यान का बीज और ध्यान के बीज को प्रेम के बीज में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों का उद्गम स्थान अलग अलग है और दोनों की पोटेंशियलिटी गुण धर्म भी अलग अलग है। जैसे आम और नीम दोनों एक ही मिट्टी से पैदा होते हैं, दोनों इसी आकाश से पानी, अग्नि और हवा ग्रहण करते हैं, लेकिन दोनों अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव, अपनी जरूरत, अपने गुण धर्म के अनुरूप इन तत्वों से अपना खुराक ग्रहण कर लेते हैं। दोनों बाहर से देखने में एक दूसरे के विरोधी, प्रतिद्वंदी लग सकते हैं, लेकिन आम और नीम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी और विरोधी नहीं है मित्रों। आम आम है, नीम नीम है। किसी को आम अच्छा लगता है तो किसी को नीम अच्छा लगता है। आम भी हमारे शरीर का पोषण करता है और नीम भी हमारे शरीर का पोषण करता है। इन दोनों में विरोध कहाँ है मित्रों? तो चलिए इस वक्तव्य को यहीं विराम देते हैं। अगले क्लास में और हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अहोभाव।